नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज के बहुत सारे सवालों का जवाब है, बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, नहीं तो फिर आप लोग जो है तो सवाल करते रह जाओगे और सवाल करते रह जाते हो। आपको और आईटीआई वालों को बोल रहा हूं, दोनों को बहुत संभल करके। और भैया 20 मिनट अगर आपके पास नहीं है मेरे वीडियो देखने का, तब फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। एक बार नहीं 10 बार देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर इसके बाद आप लोग सवाल करा करिए। वही सवाल वही सवाल आप दोहराते रहते हो और उसके आगे नहीं बढ़ पाते। तो चलिए सबसे पहले बोलूं कि बोल रहे हैं कि -1 का क्या होगा, -1 का क्या। देखिए, जिनका -1 का आ रहा है उनको मैं कई बार समझा चुका हूं कि देखिए -1 का डीजीटी कुछ नहीं कर सकती है। ये आपके आईटीआई, नोडल और स्टेट का होता है, वहाँ का मामला होता है। तो अगर वहाँ आप नोडल में आप लगाएंगे और स्टेट में आरटीआई लगाएंगे आप, तो आपको ओरिजिनलिटी पता चल जाएगी कि आखिर हमारे साथ -1 क्या हुआ है, अब्सेंट वाला मामला क्यों आया है, आपको पता चल जाएगी। अगर एजेंसी ने किया है, अगर यहाँ से सब चीजें सही है, एजेंसी ने किया है, तो नो, फिर वो डीजीटी के ऊपर कार्रवाई होगी। और नहीं तो बेसिक चीजें यहां से है तो आपको पता चलना चाहिए। तो आप लोग अगर आरटीआई नहीं लगाओगे तो ये चीजें बिल्कुल नहीं पता चलेगी और -1 का समस्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप कभी भी एग्जाम दे ही नहीं पाओगे, आप अब्सेंट हो। और बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि जब मैंने आईटीआई वालों से बात किया तो बोले सर ना तो वो कभी पेपर देने आता है, ना कभी वो पैसा देने आता है, कभी कभी आएगा पेपर देगा और ना पैसा देगा, दादागिरी दिखाएगा। सर तो क्या करूं मैं? लेकिन सबके लिए ये चीजें नहीं लागू होती है, ठीक है। अब एजेंसी ने माइनस अटेंडेंस लगाया है कि नहीं लगाया है, जहां पे आपका एग्जाम हुआ है वहां पे हुआ है कि नहीं हुआ है, आपके आईटीआई वाले ने खुद लगाया है कि नहीं लगाया है, ये चीज देखनी होती है आपको, ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं कि मैं सलूशन देता हूं। आप अगर आरटीआई नहीं लगाओगे, सीएम हेल्पलाइन पे जाइए, शिकायत करिए ना, 2 मिनट में सुनवाई हो जाती है आज की डेट में। आरटीआई आप नहीं लगाओगे, आरटीआई के बारे में आपको बता दिया तो आप ऐसे झूलते रहो, आप करते रहो। और फिर देखियो -1 वाले कितने लड़के हैं, कितने लड़के हैं, मैं क्या बताऊं आपको कि 22 लाख लड़के हैं टोटल आईटीआई के, ठीक है। 22 लाख लड़के में आपको 22 लड़के भी -1 वाले नहीं कमेंट कर रहे हैं। और कमेंट करने और मेल करने से काम नहीं होता है, ये एक सबूत होता है। मैं साफ साफ बता रहा हूं, कमेंट आपका सबूत होता है कि सर ये देख लिए इसका नहीं हुआ है, लड़के अभी भी मांग कर रहे हैं। तो इस पे सर या तो साइट खोल दीजिए, या सर इसको सर अपडेट करवा दीजिए, या सर इस पे काम करिए। इसलिए मैं बोलता हूं कमेंट करने के लिए। अगर आप ये मानते हो कि आपका काम हो जाएगा कमेंट करने से, मेरा वीडियो के सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो माफ करना है, आज के बाद कमेंट ना करना है आप लोग, ठीक है ना। कमेंट सिर्फ सबूत के लिए होते हैं। और कमेंट करते समय आप लोग क्या कमेंट करते हो? मैं लिखते भी नहीं हो कि मैं यूपी का हूं, मेरा क्या प्रॉब्लम, लिखते हो कब अपडेट होगा, -1 का क्यों नहीं हो रहा है। अरे किसका -1 का, पूरी चीज लिखोगे नहीं तो अंतर्यामी थोड़ी है कोई आदमी, या डीजीटी अंतर्यामी थोड़ी है, जब तक आप पूरी चीज पूरे केस के बारे में नहीं बताओगे तो। पहला जवाब। दूसरा, ग्रीवेंस करने से क्या होगा, ग्रीवेंस करने से क्या होगा, ग्रीवेंस करने क्या फायदा। देखिए, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है कि आप जो है तो जो रिजल्ट आया है, या आपका जो मार्कशीट आई है, या आपका जो भी रिजल्ट आया है, उससे आप असहमति व्यक्त कर रहे हो, आप खुश नहीं हो, तो आप उसको ग्रीवेंसेस डालिए, मतलब शिकायत करिए, असहमति करिए उसको। तो ग्रीवेंसेस में सबूत देखा जाता है। वो फिर ग्रीवेंसेस में टाइम इसलिए लगते हैं कि जैसे आपने लिखा कि मैं 22 नंबर पाया हूं, तो आपकी कॉपी को उठाया जाता है, दिखाया जाता है कि भैया ये नंबर, कॉपी नहीं जचती है, ये ध्यान रखना, नंबर एक बार रीटोटलिंग होती है, कॉपी कभी भी नहीं जचती, रिटोटलिंग होती, कहीं नंबर गलत तो नहीं हो गया है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं गया है, सॉफ्टवेयर में नंबर देते समय कुछ हो तो नहीं गया है, उसका मामला आता है। और अगर कुछ ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें हो गई, जैसे सर्टिफिकेट को लेकर के, ये लेकर के, तो अगर वो चीज़ें उनके पास है तो उसको कर देते हैं, ठीक है। ग्रीवेंसेस के बारे में हम सबसे पहले आप लोगों को बता चुके हैं, 5 तारीख के वीडियो देख लिया करो कि आप ग्रीवेंसेस खुला, ये न्यूज सारी मैं ही बताता हूँ। लेकिन सवाल क्या है कि आप वीडियो देखते नहीं हो, आप न्यूज देखते नहीं हो, फिर आप कमेंट
कर देते हो कि सर आपको पता नहीं है ग्रीवेंसेस तो खुल गया है, जबकि मैं तो बहुत पहले ही न्यूज इसको बता चुका हूं कि ग्रीवेंसेस, आप लोग बोले कि सर ग्रीवेंसेस नहीं खुल रहा है, आप खुलवा दीजिए। मैंने उसको डीजीटी को बोला कि सर ग्रीवेंसेस अब खुलवाइए, तो 5 तारीख को हमने दिखाया था कि मैसेज दिखाया था कि ग्रीवेंसेस अब खुल गया है और ईडी प्रैक्टिकल का वो बंद हो गया है। तो न्यूज जब तक नहीं शुरू होगी तब तक नहीं जानोगे, ठीक है। अब नोडल डीजीटी से डायरेक्ट नंबर क्यों नहीं चढ़वा लेता है? देखिए, जो नंबर चढ़ाने की पद्धति है ना, कॉपी कौन जांचता है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ईडी प्रैक्टिकल वाले खास तौर से, कि जो नंबर चढ़ा, कॉपी कौन जांचता है आपका? ईडी वो जांचती है, नोडल जांचता है। और नोडल कॉपी जांचने के बाद नंबर वो चढ़ा देता है। किसमें चढ़ाता है नंबर? कंप्यूटर पे चढ़ा देता है और फिर सबमिट कर देता है उसका सीट, और वो कहां चला जाता है? स्टेट डायरेक्टर के पास। स्टेट डायरेक्टर उसको चेक करता है, वेरीफाई करता है, इसके बाद सबमिट का बटन, फॉरवर्ड का बटन दबा देता है। वो कहां चला जाता है? डीजीटी में। और डीजीटी उसको देख करके फिर कहां भेजती है? विप्रो के पास। अगर यहां से नंबर, मान के चलिए आप कह रहे हो कि नोडल वाले ने चढ़ा दिया, तो स्टेट में जाकर के रुका है। अगर स्टेट ने अप्रूवल कर दिया तो ये मान के चलो ऑटोमेटिक वो नंबर जो है तो पहुंच जाता है। डीजीटी ना नंबर डायरेक्ट चढ़ा सकती है, ना घटा सकती, ना बढ़ा सकती है। वो नंबर लॉक हो जाता है, वो नंबर सीधे लॉक हो जाता है नोडल के थ्रू के द्वारा। उसको कोई नहीं खोल सकता, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। कोई नहीं खोल सकता, कोई भी उसमें नंबर, एक नंबर ना बढ़ा सकता है और ना चढ़ा सकता। वो एक प्रोसेस है कि नोडल ने चढ़ाया, अप्रूवल किया, वो सीधे कहां गए? स्टेट के पास, और स्टेट ने अप्रूवल कर दिया तो आपका नंबर ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा किसी भी हालत में, और तुरंत 72 घंटे के अंदर अंदर चढ़ जाता है। ये लिख के ले लीजिए आप। तो जो कहानी है, जो ग्रेस उसका ईडी प्रैक्टिकल का, वो आपको नोडल और स्टेट पे ही गाड़ी रुकी हुई है। स्टेट पे जब आरटीआई लगाएंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा, मैं यही चीज बोल रहा हूं कि आपको पता चल जाएगा कि आखिर समस्या है क्या। मैं डीजीटी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं विप्रो का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं प्रॉब्लम नहीं बताता हूं, मैं सलूशन बताता हूं, समस्या का समाधान बताता हूं कि समस्या का समाधान यहां। दूसरी चीज बताऊं कि नोडल ने क्यों नहीं चढ़ाया। अब आज मैं सही बताता हूं कि कॉपी जांचने का काम नोडल का होता है, और आप लोग जानते हो कि ईडी प्रैक्टिकल के लिए आईटीआई वालों ने आपसे नंबर लिया, प्रैक्टिकल के लिए 500, 200, 1000, 2000 रुपए लिए, ठीक है, जो लेने आते हैं। अब वो चढ़ोतरी नहीं चढ़ी, साफ साफ बोल रहा हूं कि पैसा मांगते हैं नोडल वाले, वो आईटीआई वालों ने नहीं दिया, आपसे तो लिया पैसा। अब नोडल सोचता रहा कि कल नंबर चढ़ाएंगे, परसों नंबर चढ़ाएंगे, अभी तो डेट चली गई, चलो फिर अगली बार चढ़ा देंगे, फिर आएगी अगली बार चढ़ा दूंगा। तब तक में आईटीआई वाला गया ही नहीं पैसा देने, ठीक है ना, उनको चढ़ोतरी चढ़ाने दिया ही नहीं। अब इसके बीच में आप फंस गए, और वो नोडल वाले भी अब लिंक बंद हो गई, अब नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो करे क्या। और अगर मान के चलिए कि चलो एक बार लड़ करके फिर से खुलवाएं, तो क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि नोडल वाला नंबर चढ़ाएगा? और नोडल वाला नंबर नहीं चढ़ाए तो बेइज्जती किसकी होगी, ये भी आप जान लीजिए फिर आप। तो मैं लगा हूं लड़ाई लड़ने में, लेकिन आप लोगों के ईडी प्रैक्टिकल वाले जो नंबर नहीं चढ़े, तो कमेंट कितने आते हैं आप देख लो, 10 या 12। तो भैया 22 लाख लड़के में 10-12 लोगों की समस्या है, तो कोई ये समस्या नहीं है, ये भी आप मान के चलिए। 100% कहीं काम नहीं होता है, 10-12 लोग कमेंट कर रहे हो तो 98-99% काम हो गया है, ठीक है। तो अगर आप आरटीआई लगाओगे तो आपको समस्या का समाधान हो जाएगा, आरटीआई नहीं लगाओगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करिए, आप सीधे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करिए, फिर देखिए आपकी कैसे कार्रवाई होती है। तो आपको बैठे रहना है, आपको वीडियो भी नहीं देखना है, आपको एक लाइन बिना वीडियो देखे आपको कमेंट कर देना है, चाहे मैं उसमें कुछ भी बताया हूं, आप कमेंट जरूर कर दोगे। क्या मतलब निकलेगा ऐसे में? क्यों देख रहे हो वीडियो भाई? मत देखो वीडियो, कौन बोलता है आपको? स्टेट डायरेक्टर की भूमिका क्या होती है वही बता दिया कि स्टेट डायरेक्टर जो है तो अप्रूवल करके फॉरवर्ड करता है। अगर स्टेट डायरेक्टर ने नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होता है। आरटीआई स्टेट डायरेक्टर पे लगाओ, सीधे सीधे स्टेट डायरेक्टर पे आरटीआई लगाओ, नहीं तो अपने अपने जगह पे सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत रजिस्टर्ड करो। और दूसरी बात बता दूं, नोडल के लिए आरटीआई जो है तो पोर्टल पे ऑनलाइन नहीं होती है, वो होती है कहां पे? उनके यहां जाना पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, ये आप लिख लीजिएगा।
3 महीने से क्या लिंक दोबारा खुल सकती है? देखिए, मैं लगा हूं कि 7वीं बार भी खुल जाए, लेकिन उसके लिए सबूत चाहिए ना यार। अब जो आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कमेंट करिए, आप कमेंट का मैं जवाब नहीं दूंगा। कई कमेंट ऐसे होते हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जवाब देने लगता हूं तो डीजीटी बोलती है कि सर जब आप ही जवाब दे रहे हो तो सबसे बढ़िया, तो फिर कोई बात क्या है। तो मैं जवाब ना दूं, और जवाब ना दूं तो आप कहते हो सर आप रिप्लाई नहीं देते हो। अरे भैया, दोनों तरफ से मेरे को क्यों मारते हो? ये न्यूज चैनल है, आपकी आवाज को मेरे को वहां उठाना रहता है। तो आप अगर आज से कमेंट ऐसे करोगे, सिर्फ सवाल करोगे कि मैं वीरेश सिंह यूपी से हूं, 2017 के बैच में हूं, रोल नंबर नहीं लिखना है मेरे भाई। बहुत सारे लड़कों सुनते नहीं हो आप लोग, रोल नंबर लिख देते हो। मैं वीरेश सिंह 2017 यूपी से हूं, मेरा ईडी प्रैक्टिकल का नंबर अभी तक नहीं अपलोड किया गया है, कृपया लोड करवाने की कृपा करें। इतनी सी चीज लिखनी है आपको, सवाल पूछना है आपको, ठीक है ना। ये नहीं पूछना है कब हो, हमारा माइनस का अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, हमारा ये क्यों नहीं हो रहा है। अरे भैया, कहां का है मामला, कहां का? यूपी का है, एमपी का है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार का। जब तक नहीं लिखोगे तब तक कैसे होगा? कोई भगवान नहीं है कि जान जाए, ठीक है। 3 महीने से मेल कर रहा हूं, कमेंट भी कर रहा हूं, रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। 6 महीने से लोग कर रहे हैं, नहीं हुआ है। जब आपकी चीजें पाएगा, वो सबूत पाएगा तभी ना कि आपकी कॉपी जची भी है, आपकी कॉपी की नहीं जची है, आपने रिजल्ट में बैठे भी हैं, कि आप फर्जी बोल रहे हैं। बहुत सारे लड़के फर्जी मेल कर रहे हैं, वो बैठे नहीं है, अटेंडेंस भी उनकी नहीं लगी है, बहुत सारी दिखवाई हो गई, तब वो लड़के भागे। जब जाने वो लड़के कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी तो भागे वो लड़के, दनादन भागे कि अरे भैया ये तो गलत चीजें अब हो गई हमारे। वो सोच रहे थे कि चलो इस बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। एग्जाम दिए भी नहीं है और वो लड़के बोल रहे हैं कि सर हमने एग्जाम दिया है, हमारा क्यों नहीं अपडेट हुआ, हमको क्यों नहीं पास करवाया जा रहा। वो सोचे कि चलो ऐसे है, ये न्यूज चैनल है, यहाँ कमेंट करेंगे तो पास हो जाओगे। भैया, गलत वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो गलत है उनके लिए मैं काल हूं, मैं इतना बता दे रहा हूं। और डीजीटी भी है, गलत के साथ गलत, सही के साथ सही। तो कमेंट करने से, मेल करने से कुछ नहीं होता है। मेल जब आप करोगे उसके साथ सबूत जाएगा, वास्तव में सबूत देखेगी डीजीटी तभी करेगी। आप परीक्षा दिए नहीं हो, ईडी प्रैक्टिकल का नंबर चढ़े नहीं है, आपका आया नहीं है, अटेंडेंस आपकी लगी नहीं है, भगवान थोड़ी है कोई की कर देगा। प्रमुख सचिव के पास शिकायत करने के लिए मैंने आपको ये मैं दिखा भी दे रहा हूं कि कमेटी गठन हुई थी, हर जगह पे प्रमुख सचिव है, वहां शिकायत करिए, तुरंत सुनवाई होगी और होती है। प्रोफाइल के करेक्शन, अरे भैया प्रोफाइल का करेक्शन आपके आईटीआई वाले को करवाना चाहिए, उसमें सबूत लगते हैं। आपको कमेंट करने से, आपको मेल करने से कुछ नहीं होगा। प्रोफाइल वाला मामला जो है तो आप ना करिए, सब चीज आप ही लोग करने लगते हो ना। मार्कशीट आप निकाल लेते हो, आईटीआई वाले को पैसा नहीं देते हो। अब हमारे ऊपर आरोप भी ये लगता है कि सर लड़कों को बता दिए, लड़के मार्कशीट निकाल लिए और जो है तो पैसा नहीं देते हैं, तो आप पैसा दीजिए लड़कों का। तो अब मैं पैसा भरूं, आप लोगों की फीस भरूं। तो प्रोफाइल करेक्शन कराना है तो प्रोफाइल करेक्शन कराने के लिए आईटीआई जाना पड़ेगा, वहां सबूत देना पड़ता है। क्या पता कि आप फर्जी स्टूडेंट हो, क्या पता कि आप फर्जी स्टूडेंट हो, जो मैंने दिखाया था दूसरे की जगह में बैठ गए हो, तो कैसे आपकी प्रोफाइल होगी? उसके लिए सबूत मांगा जाता, और वो सबूत आईटीआई वाला लिख पढ़ करके जब देगा, जब करवाएगा तभी होगा, आपसे डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। 24 अक्टूबर से परीक्षा दिया हूं, 0-0 आ रहा है, भगवान मालिक है, आपका नहीं होने वाला है। अक्टूबर से ले करके अब तक 5-6 बार आ गया रिजल्ट। आरटीआई लगाओ, सीधे लगाओ आरटीआई। 0-0 आ रहा है तो डीजीटी के ऊपर लगाओ, क्यों आ रहा है तभी होगा, नहीं तो ऐसे बैठे रहो। ग्रेस मार्क्स वालों का आरटीआई लगा दूं तो क्या होगा? ग्रेस मार्क्स के लिए अगर आपका 24 नंबर थ्योरी में से कम है तो नहीं लगा सकते हो, ज्यादा है तो लगाओगे, और 12 नंबर जो है तो ईडी और वर्कशॉप में है तो आप लगा सकते हो, और ये आरटीआई आप डीजीटी में लगाओगे। ग्रेस मार्क्स वाला नोडल और स्टेट और आईटीआई से कोई मतलब नहीं होता है। ग्रेस मार्क्स वाला वो सिर्फ डीजी का होता है, तो वहां डीजी के पास आप आरटीआई लगाइए कि क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा, ठीक है। या ग्रीवेंसेस हो रही है तो आप ग्रीवेंसेस कर दीजिए, ठीक है। 2 में से 1 आप कर दीजिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये आप लिख के ले लीजिए।
तो ये चीजें थी आपकी, और ये चीजें इतनी बता दी। देखियो भैया, पहले वीडियो देख लिया करो क्या न्यूज आई है, उसके बाद ही आप सवाल किया करो, उसके पहले आप सवाल जवाब मत लड़ाया करो आप लोग, ठीक है ना। आज तक के लिए इतना ही। और ये गवर्नमेंट बाराबंकी यूपी में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप 11 जुलाई को चल रहा है, जो पूरे इंडिया में चल रहा है। ये 11 जुलाई को अप्रेंटिसशिप मेला है। तो अपने अपने जगह पर जा करके आप लोग जो है, तो हर जगह हिंदुस्तान में हर जगह जो है अप्रेंटिस मेला लग रहा है, तो वहाँ जा करके रजिस्टर्ड करवाइए और जाइए वहाँ पे इंटरव्यू दीजिए। और इंटरव्यू देने के लिए हमारा वीडियो बना हुआ है, तो देखिए कि अप्रेंटिसशिप मेला में जाने के पहले इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, तो उसको भी अच्छे से देखिए, तैयारी करके जाइए। देखिए, आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, और ये ITI टॉक शो देखते रहिए। आज का दिन शुभ हो और आपका आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।